Can in a criminal case, a legal notice can be served through WhatsApp or by just uploading it on Twitter. Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we'll be discussing another recent Supreme Court judgment. I would not say judgment, but I would say Supreme Court observation in a particular case. So, the name of the case is Manoj Kumar Mohante versus State of Orissa and another year 2025. So let's understand the facts of the case. तो यहाँ पे जो मनोज हैं जो कि इस केस में अक्यूज्ड हैं, उनके अगेंस्ट चार्जेस लगाए जाते हैं ऑफ रेप, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड देन एक्टिंग और परफॉर्मिंग ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स इन पब्लिक। वो सबसे पहले उड़ीसा हाईकोर्ट में जब वो एप्लीकेशन लगाते हैं एंटिसिपेटरी बेल की, तो जो उड़ीसा हाईकोर्ट है जो बेल एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट कर देती है ऑन द बेसिस ऑफ विक्टिम्स स्टेटमेंट एज वेल एज लुकिंग एट द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंसेस। जब ये बिल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है बाय दी उड़ीसा हाई कोर्ट, तो जो अक्यूज्ड हैं वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करके वो ये कहते हैं कि ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनके अगेंस्ट ये फॉल्स एलिगेशंस है और उनके दोनों विक्टिम की और अक्यूज्ड के दोनों की फैमिलीज में ऑलरेडी बहुत पुराना कोई डिस्प्यूट है जिसके चलते ये फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं और इसीलिए वो एंटिसिपेटरी बेल सुप्रीम कोर्ट से क्लेम करते हैं। पर यहाँ पे जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट अक्यूज के लॉयर से ये पूछती है कि क्या जो विक्टिम या जो भी कंप्लेनेंट है उनको लीगल नोटिस दिया गया है कि इस तरीके से बेल पिटिशन आपने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है। तो जो पिटिशनर मतलब अक्यूज के जो काउंसिल हैं, एडवोकेट्स हैं, वो ये जवाब देते हैं कि जो विक्टिम या कंप्लेनेंट थे वो अनरीचेबल थे या उन तक पहुंच पाना मुश्किल था, इसलिए व्हाट्सएप पे ही उनको नोटिस भेज दिया गया था कि बेल पिटिशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो जस्टिस अरविंद कुमार जो कि सुनवाई कर रहे होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, इस तरीके से आप लीगल नोटिस नहीं सर्व कर सकते, नाइदर वाया व्हाट्सएप नॉर वाया ट्विटर। आपको लीगल नोटिस जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना है। और कोर्ट ने ये बहुत स्पेसिफिकली क्लियर करा कि किसी भी बेल एप्लीकेशन में, चाहे वो एंटिसिपेटरी बेल हो या रेगुलर बेल हो, फॉर्मल सर्विंग ऑफ नोटिस इज असेंशियल, स्पेशली जब आप विक्टिम या कंप्लेनेंट को ये इन्फॉर्म कर रहे हो दैट आपने इस पर्टिकुलर कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई है, दैट इंश्योर्स फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। उन्होंने कहा कि इस तरीके से व्हाट्सएप या ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू अगर आप किसी को लीगल नोटिस भेज रहे हो, दैट डू नॉट मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल प्रूफ एंड ऑथेंटिसिटी। और इसके बाद इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जुरिस्डिक्शनल पुलिस है, मतलब वहां की जो पुलिस है जहां पे विक्टिम और कंप्लेनेंट रिसाइड करते हैं, उनको ऑर्डर की वो पर्सनली जाकर लीगल नोटिस सर्व करें विद इन 2 weeks of this order. So even in 2025, the court reminds us that technology can assist but cannot replace due legal process. I hope you found it helpful. Thank you for watching.